योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, ऑल दैट ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र एंड अदर्स ऑलवेज डू इज डन बाय मी द एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस थिंक इन दिस मैनर। सूत्र कहता है कि जो कुछ भी ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि के द्वारा किया जाता है वो चेतना के इस कायामय हो गए रूप के द्वारा ही किया जा रहा है। इस तरह से सोचो। हमारे आत्म के विस्तार के लिए, अकर्ता की समझ के लिए ये सूत्र छोटी छोटी अंतर्दृष्टियां हमारे सामने रखते हैं। बात वही है, थोड़ी भिन्नता, रंग का थोड़ा फर्क, और कई बार थोड़ा सा फर्क भी बड़ा फर्क डाल देता है। अकर्ता या नॉन डूअर की जो समझ है वो कहती है कि सब बस हो रहा है, अनंत कारणों से टकराकर ऐसी संयोग बन रहे हैं जो सब कुछ को घटा रहे हैं। भारतीय दर्शन ने इस अनंत कारण के लिए कई शब्दावली उपयोग की, कई टर्मिनोलॉजी उपयोग की, जिन्हें उसने ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और अनेक देवताओं की तरह देखा। ये केवल बात को रखने समझाने का एक ढंग था कि ऐसे भी बात को समझाया जाए। जैसे आज विज्ञान अपनी भाषा में बातों को समझाता है तो कई बार विज्ञान की उस टर्मिनोलॉजी का उपयोग नहीं किया गया यहाँ पर, चूंकि वो अभी हमने खोजी। लेकिन पहले के समय में अगर हम एक कॉन्सेप्ट की तरह देखें तो अद्भुत खोज है, अद्भुत खोज है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते उस प्रतिभा की जिसने उस अवधारणा को खोजा। ब्रह्मा, भारतीय दर्शन से जो लोग भी परिचित हैं वो सब जानते ही हैं, उसका तात्पर्य है वो व्यवस्था, शक्ति जो सारे जीवन का संयोजन करती है, निर्माण करती है, उसको आगे गति देती है। इसीलिए हमने ब्रह्मा को क्रिएटर कहा, निर्माता कहा, सर्जक कहा। अब आज के वैज्ञानिक संदर्भ में अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के संयोग, शक्तियां, आयोजन काम करते हैं। कुछ फोर्सेज हैं जो अज्ञात ढंग से इस क्रिएटिविटी में, इस सृजन में ही लगी रहती। वही जीवन का निरंतर हो रहा निर्माण है। भारतीय दर्शन की इस अनूठी समझ को हम देखते हैं तो हैरानी होती है कि वही विज्ञान भी कह रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव के ये विभाजन जो कर लिए गए, ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाता है। यही है पूरा कॉन्सेप्ट। आज हम उस परिपूर्ण अवधारणा को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं कि भारतीय दर्शन ने इसको ऐसे भी देखा था। कभी विष्णु को हमने देखा ऐसे कि वो शक्ति, वो व्यवस्था जो सब कुछ को संभालती है, इसीलिए हमने उनको पालक कहा। और शिव महेश, उनको संहारक कहा कि एक ऐसी शक्ति व्यवस्था जो सब कुछ को विनष्ट कर देती है। और इंद्र वगैरह हमने तमाम ऐसी परिकल्पनाएं की जिनको हम देख सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत छोटी मोटी व्यवस्थाएं चल रही हैं जीवन में। तो हर व्यवस्था के लिए एक ढंग चुन लेना ये अपने आप में कितना कमाल का था, ये बात हम आज देखते हैं और हम हैरान हो जाते हैं इस सारी चीज़ को देखकर कि है कितना कमाल का ये सारा मसला है।
आज हम इस चीज को अगर आधुनिक संदर्भ में देखें तो हम एक प्रोग्रामिंग की तरह देख सकते हैं कि हमारे जीवन में एक किस्म की प्रोग्रामिंग है, मिटने की प्रोग्रामिंग, संभलने की प्रोग्रामिंग, बनने की प्रोग्रामिंग। ये है, ये अपने ढंग से अपना काम कर रही है। इस प्रोग्रामिंग का ढंग, इसकी व्यवस्था को खोज लेना भी, इस अवधारणा को समझ लेना भी एक अनूठी प्रतिभा की मांग करता है, जो भारत की परंपरा ने खोजी। अब यहां पर जो बात कही गई सूत्र में एक छोटा सा पेंच है जिसमें बहुत सारे लोग समझकर भी उलझ जाते हैं। जैसे किसी को अकर्ता में ये बात समझ में आ गई कि मैं नहीं करता, चलो कुछ ऐसी व्यवस्था है कि मैं नहीं करता, तब वो भाषा का उपयोग करते हैं। वो भाषा उपयोग करते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं तो ईश्वर कर रहा है और वो मेरे माध्यम से करवा रहा है। अब ईश्वर के अपने अपने सबके ढंग, अपनी कल्पनाएं हैं। भारतीय दर्शन में देखें, कोई उसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र इत्यादि अनेक देवताओं का नाम दे देता है, कोई अल्लाह, गॉड, खुदा ऐसे नाम दे देता है। लेकिन उसके मन में उलझाव क्या रहता है कि मैं नहीं करता तो कोई तो करता है। यानी कि वो जो डूअरशिप है, वो जो कर्तापन है, वो इधर से शिफ्ट होकर उधर चला जाता है। यहां पर इस गुत्थी को समझते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि हां, अगर व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि वो करता नहीं तो वो दूसरी तरफ उलझ जाएगा, तब समाधान कैसे होगा? उस समाधान के लिए वो कहते हैं कि ऐसा जानो कि ये जो चेतना कायामय हो गई है, ये शरीर मन जिस चेतना से निर्मित हो गया, उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है, उसी के द्वारा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट, जो परिकल्पना थी कि ब्रह्मा कर रहे हैं, विष्णु कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, इंद्र कर रहे हैं, वो कोई नहीं कर रहा है, वो इस कायामय हो गई चेतना के माध्यम से ही हो रहा है। तो दोनों बिंदुओं से, इस बिंदु से भी और उस बिंदु से भी, जो डूअर है, जो करता है, वो रिमूव हो जाता है, समाप्त हो जाता है। व्यक्ति जब अपने को करता नहीं मानता तो थोड़ा हल्कापन अनुभव करता है, कम अपराध बोध होता है। लेकिन कई पंथों, कई संप्रदायों में इस तरह की जब कोशिश हुई तो उन्होंने अपने को तो करता हटाया, लेकिन किसी दूसरे को करता स्थापित कर दिया। कोई कहेगा सब हमारा शिव करा रहा है, वही कर रहा है, किसी का कृष्ण सब कर रहा है, किसी का गॉड, जीसस, अल्लाह, खुदा, मतलब कोई कुछ कर रहा है। इसलिए लोग ऐसी भाषा उपयोग करते हैं ना कि सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, हमारे कर्मों का हिसाब होगा। इसीलिए देखिए, इस्लाम हो, ईसाई हो, उन लोगों ने जब आधे टुकड़े को पकड़ा तो दूसरे टुकड़े का समाधान फिर उलझ गया। उन्होंने इंसान को तो हटाया कि वो करने वाला नहीं, करने वाला तो सब कोई और है। तो फिर ये हुआ कि फिर तो बहुत कुछ करेगा, फिर वो पाप पुण्य करेगा, हिसाब करेगा, जजमेंट करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। वो एक और बड़ा उलझाव। तो देखा जाए वो और ज्यादा उलझाने वाला और ज्यादा मूर्तापूर्ण हो गया। व्यक्ति अगर स्वयं को ही कर्ता मान ले पूरी तरह से कि मैं ही सब करने वाला हूं, बात खत्म, कहीं कोई ईश्वर नहीं, तो ये बात फिर भी ज्यादा मानवीय है। यहां पर व्यक्ति कम से कम एक जिम्मेदारी के साथ आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर उसने अभी बात पूरी समझी नहीं, अभी समझ अधकचरी है, अधपकी समझ है, और उसमें उसने ये तो मान लिया, ये सोच लिया कि मैं नहीं करता हूं, कोई और करता है, तो फिर उसके अंदर एक ऐसा डूअर क्रिएट होगा जो बहुत शक्तिशाली है, सुप्रीम पावर्स हैं। कई ऐसे लोग हुए, कई ऐसे कल्ट लीडर हुए
गुरु हुए जो इसी भ्रांति से पीड़ित थे कि उनसे कोई कुछ करवा रहा है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई विराट शक्ति है, कोई अदृश्य शक्ति है जो उनसे सब कुछ करवा रही है। पश्चिम में ऐसे कल्ट लीडर्स हुए और भारत में भी ऐसे हुए, होते ही रहते हैं। अभी भी कितने होंगे जिनके कान में आवाज आती है, जिनको रोशनी दिखाई देती है। यहां तक कि देखिए, कई धर्म ग्रंथ भी तो ऐसे ही बने ना कि व्यक्ति ने ऐसा महसूस किया कि किसी ने उसको डिक्टेट कर दिया, किसी ने उसको कोई किताब बोल दी, किसी ने उसको कोई आदेश दे दिया, किसी ने उसको कुछ कह दिया। अब उसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स भी आए। उसको यह समझ में नहीं आया कि मेरे ही अंतर मन से सब आ रहा है, हम उसको केवल शिफ्ट कर दे रहे हैं दूसरी तरफ। तो अगर देखा जाए, जिन्होंने बिना समझ के शिफ्ट किया, किसी भी नाम से शिफ्ट किया हो कर्तापन, वो कल्ट ज्यादा खतरनाक हो गए और इतिहास के पन्ने पलटे। ऐसे कल्ट लीडर्स ने अनेक भक्तों की जान ले ली, खून खराबे करा दिए, आज भी हो रहे हैं। जो मजहब ऐसे ही व्यवस्थाओं समझ पर खड़े हुए हैं, आज भी वही खून खराबा, वही मारा मारी। क्योंकि वो अपने को डूअर नहीं भी कहेंगे, करता तो उनका करता कहीं और बैठा है, फिर वो करता तो कुछ भी कराएगा, वो करता तो कुछ भी कराएगा। पश्चिम में एक ऐसा कल्ट लीडर हुआ, उसको गलतफहमी हुई कि वही गॉड जो जीसस को आदेश देता था, उसने उसको भी आदेश दिया है कि अब तुम नेक्स्ट जीसस हो। उसका अतीत अवसाद और कई तरह की समस्याओं से भरा हुआ रहा था। संभवतः उसने इसी से एक हेलुसिनेशन पैदा कर लिया और फिर उसको आदेश आया कि अब सबको हमारे पास आना है और इन सबको हमारे पास आने के लिए ये दुनिया, ये शरीर छोड़ना होगा। तो उसने अपार करुणा अपने अंदर अनुभव करते हुए, हिंसा नहीं अनुभव करी उसने, क्योंकि वो तो एक मसीहा के रोल में अपने को समझ रहा था। उसको लगा कि लोगों को गॉड के पास, उनके पिता के पास ले जाना है, तो सबको जहर दे दिया जाए। उनको बुलाया अपने गैदरिंग में, सबको कहा कि हम लोग चलेंगे अपने असली घर, अपने किंगडम ऑफ गॉड में। लोग भी कितने कमाल के होते हैं, क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिवली क्रिएटिव होते हैं, विध्वंसात्मक रूप से सृजनात्मक होते हैं। विध्वंसात्मक रूप से सृजनात्मक वो व्यक्ति होता है जिसकी कल्पना की उड़ान ही कुछ अलग होती है। इसीलिए लीडर और उसके अनुयायी सब अपने ढंग के होते हैं। डिस्ट्रक्टिवली क्रिएटिव लोग कुछ ऐसे गजब के होते हैं कि उसके जो शिष्य थे, उस व्यक्ति के जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, वो अपने कपड़े पैक करके भी लाए। 2-4 जोड़ी कपड़े पैक कर लाए कि जाना होगा अपने असली पिता के घर, किंगडम ऑफ गॉड में। तो कैसे काम चलेगा? तो वहाँ तो रात में रुकना पड़ा, नाइट सूट ज़रूरत पड़ गई या ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ गया तो ले आए। फिर दूसरे दिन कहीं घूमने निकलेंगे तो कपड़े चेंज करने होंगे। लेकिन जो कल्ट लीडर था, उसके दिमाग में तो सारी बात अलग ही तरह से चल रही थी। उसको था कि भाई इनको तो शरीर से मुक्त कराना है और बड़ा अहम काम उसको मिला हुआ था। तो घटना ऐतिहासिक घटना है, पन्ने गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, घटना ही डालेंगे। किस कल्ट लीडर ने अपने शिष्यों को सामूहिक रूप से जहर दे के मार दिया था, मिल जाएगा। उसने सबको जहर दे दिया प्रसाद में, खुद जहर पी लिया, क्योंकि नेतृत्व भी करना था उसको।
वहाँ आगे ले जाने के लिए लीड करना था, तो खुद भी जाना था साथ में। तो भाई साहब ने खुद भी पिया जहर, अपने सारे शिष्यों को पिला दिया। कहानी खत्म। क्योंकि उसको आवाजें सुनाई देती थी, उसको कोई डिक्टेट करता था, उसको कोई कुछ बताता था, वो तो माध्यम था। तो जो कोई ऐसा माध्यम भी बन जाता है वो भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बस माध्यम हूं। लेकिन कैसे माध्यम? कोई और कहीं भी क्रिएटर नहीं है जो माध्यम बनाएगा हमको। योग वशिष्ठ का ये सूत्र उसी सूक्ष्म और बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रज्ञा की ओर हमें धक्का देता है। वो कहता है कि न तुम क्रिएटर हो, न ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि कोई भी और सत्ता क्रिएटर है। हम एक अवधारणा मानकर ऐसे चल रहे थे कि जैसे उधर से सब हो रहा है। अब उसको शिफ्ट कर दो, ये जानकर इस ज्ञान में उतरने के पश्चात कि वो विराट चेतना ही काया में हुई है और सब उसी के माध्यम से हो रहा है। सब उस कायामयी हुई चेतना के माध्यम से ही हो रहा है, करने वाला कोई नहीं। इसी बात को प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी अपने एक लेख में ऐसे ही रखा था। उन्होंने उसी सिद्धांत पर, और वो नास्तिक व्यक्ति थे, उन्होंने केवल ब्रह्मांड की तमाम शक्तियों को समझकर और उनके अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष को देखा कि अनेक अनेक शक्तियां जीवन की तमाम धाराओं को संचालित कर रही हैं। संयोग वियोग का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक गजब सा खेल चल रहा है। तो उन्होंने अपने उस लेख में कहा कि मेरे हिसाब से पूरा जीवन पूर्व निर्धारित है। द होल लाइफ इज प्री डिटरमाइंड। सब बस हो रहा है, लेकिन कैसे और क्या पूर्व निर्धारित है, कब और क्या होगा, इसको मनुष्य जानने में सक्षम नहीं है। क्योंकि वो उन अनंत इक्वेशंस को, जो इतनी ज़्यादा संभावनाएं जो टकराई हैं, उन सबको एक साथ देख ही नहीं सकता, यानी उनका अध्ययन नहीं कर सकता। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो ठीक वर्तमान में जिए, जो जैसा हो रहा है उसमें पूरी तरह 100% उतरे और उसको होने दे। अभी देखिए पूरी आध्यात्मिक बात आ गई, ये भौतिक वैज्ञानिक के माध्यम से। उसने कहा लेकिन जाना जा सकता है अगर हम उतनी संभावनाओं को जानकर अध्ययन कर सकें, उतनी संभावनाओं को जानकर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो यहां पर यह सूत्र हमसे बाहर किसी सत्ता को, योग वशिष्ठ का यह सूत्र हमसे बाहर किसी सत्ता को पूरी तरह निरस्त कर देता है। केवल जीवन की जो मौलिक धारा है उस पर हमें केंद्रित कर देता है। वशिष्ठ के शिष्य श्री राम इसको समझ रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है। और आज हम कैसे देखते हैं जीवन को, जो तमाम हिंदू हो गए हैं, जो अपने को सनातनी कहते हैं, सब राम करा रहे हैं। यहां राम ये समझ रहे हैं कहीं कोई राम कराने वाला नहीं है, करने वाला, सब बस हो रहा है। और जो राम के भक्त हैं वो इस बात को लेकर चलते हैं कि अब राम जो कराएंगे सब होगा, राम जो करेंगे। राम क्यों कराएंगे? राम को क्यों कराना है? कहीं कोई करने वाला नहीं है। जीवन की इन्फिनिट इक्वेशंस गति कर रही हैं। इक्वेशंस को हम कहें इन्फिनिट प्रोग्रामिंग्स, बनाने की, मिटाने की, संभालने की, और उन्हीं से सारा जीवन संचालित है। हमारे शरीर को अगर हम देखें तो हमारे शरीर में भी तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। हमारी सेल्स के बनने की एक प्रोग्रामिंग, वो भी जरूरी है, और हमारे सेल्स को सस्टेन करने की प्रोग्रामिंग, वो भी जरूरी है, और हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की प्रोग्रामिंग, यानी कि हर कोशिका के मरने की प्रोग्रामिंग, वो भी जरूरी है।
तो हमारे शरीर में भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तीनों शक्तियां निरंतर सक्रिय रहती हैं। फिर इंद्र इत्यादि अगर देख लें तो मन के तमाम तल, मन की तमाम क्षमताएं, संभावनाएं, लेकिन सब बस स्वतः स्फूर्त ढंग से गतिमान है, क्योंकि वो स्रोत जिससे सब कुछ उपजता है, वही चेतना सब कुछ को संचालित कर रही है। अकर्ता की विशुद्ध समझ इस सूत्र में, जो किसी गॉड, खुदा, अल्लाह, परमात्मा जो हमसे कहीं बाहर है, उसको पूरी तरह निरस्त कर देती है। और ये परम शांति की अवस्था है, परम शांति की। इस समझ वाला व्यक्ति प्रार्थनामय होता है, प्रेयरफुल होता है, लेकिन कोई प्रार्थना नहीं करता। कौन किससे प्रार्थना करे? हर प्रार्थना करने वाले को अगर देखें, वो किसी से प्रार्थना कर रहा है, कहीं आसमान की ओर हाथ उठाए है, किसी से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जो इस समझ में उतर गया, वो प्रेयरफुल तो है, प्रार्थना में है। जीवन के इस विराट उत्सव में, जीवन की इस महान अभिव्यक्ति में, उसके भीतर एक विस्मय, अनुग्रह और आनंद तो है, पुलक तो है, और वही प्रेयरफुलनेस से, वही प्रार्थना महता है। लेकिन किसी से नहीं है प्रार्थना, किसी से, क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयंभू है। तो ये बहुत ही छोटा महत्वपूर्ण सूत्र है और परम शांति की और परम अकर्ता की तरफ ले जाने वाला सूत्र है।